नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रतन और लेके आ गया हूं पॉलिटी का एक नया चैप्टर, संविधान का संशोधन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन बने हैं। इसमें आप जानेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ये भाग 20 में है। ठीक है, आप देखेंगे कि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। ठीक, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन ना हो सकता कि जो न आप देखा केशवानंदा भारती 1973 में। अब संशोधन प्रक्रिया का अनुच्छेद 68 के तहत जो है संशोधन किया जा सकता है कि इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करके ही किया जाएगा राज्य विधानमंडल में। मतलब संसद में ही संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुई, राज्य में न। एक मतलब ये है कि राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन जो हो प्रस्ताव न पारित हुई। अब विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक, अब संविधान संशोधन विधायक चाहे प्राइवेट मेंबर बिल हो, चाहे जो हो आप क्वेश्चन बना रहा है इन फ्यूचर की प्राइवेट मेंबर बिल जो हो का होता है, सरकारी मेंबर जो हो बिल का होता है, तो एक जो हो आप वही चीज़ देवा एमक चाहे मंत्री चाहे जो हो सांसद विधायक जो हो कही सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं हो। अब विधेयकों को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। ठीक, यह बहुमत 50% से अधिक सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। ठीक है, अब प्रत्येक विधेयक सदन में विधेयक जो है वो अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक जो है में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक जो है संयुक्त बैठक में पारित नहीं हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। और ये यूपीएससी में स्टेटमेंट बना है कि क्या संविधान संशोधन को संयुक्त बैठक के तहत जो हो एक पारित कराया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ई कोनो प्रावधान नहीं हो। और ई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा है। यह विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना जो है अनिवार्य है। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत होगा। यूपीएससी 2013 में जो ना क्वेश्चन पूछे हुए पर। ठीक, संसद के दोनों सदन से पारित होने पर राज्य विधानमंडलों की स्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे स्टेटमेंट बना देखा है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें दे देगा कि राष्ट्रपति विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति भेज सकता है, उसे सहमति देना ही पड़ेगा। वो विधायक को न अपने पास ही रख सकता है और न ओके भेजे सकता है पुनर्विचार के लिए। ठीक, अब कई प्रकार का होता है, ये याद रखा कि संशोधन जो हो अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार का होता है। एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। ठीक है, इमा जो है 3 प्रकार से देव। हाँ,
संसद का साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होए, संसद का विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होए और संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों के स्तुति के उपरांत संशोधन होए। अब संसद का साधारण ई जोन हो यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन हुई, तेमा नए राज्यों का प्रवेश गठन, नए राज्यों का निर्माण, अनुच्छेद 2-3 में जोन पढ़े रहा वही हो, नए राज्यों का जो न प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं से संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन, संविधान संशोधन 368 के तहत साधारण बहुमत द्वारा दोनों सदनों का साधारण बहुमत द्वारा संशोधित हो सकता है। राज्य के विधान परिषद के निर्माण या उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां या वेतन भत्ते या विशेषाधिकार आदि। ठीक। अब संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते के बारे में ये साधारण विधेयक द्वारा, ये मामूली हैं, साधारण विधेयक द्वारा ये सब पास हो सकते हैं। संसद का प्रक्रिया नियम के बारे में, संसद, इसके सदस्यों की, इसकी समितियों का विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, बाकी उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय न्याय क्षेत्र का ज़्यादा महत्व, ये सब जो हो नागरिकता अध्ययन, संसद का राज्य विधानमंडल निर्वाचन, विधानमंडल के निर्वाचन के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये सब सारी चीज़ जो हो एम्मा साधारण विधेयक के द्वारा याद रखा है। ऐसी चीज़ ना मतलब है कि देख लिया छोड़ दिया, याद रखा है। कहूँ जो हो स्टेटमेंट बना दे कि 6वीं 7वीं 5वीं और 6वीं जो हो अनुसूची में 368 के तहत कैसे संशोधन हो सकता है साधारण विधेयक द्वारा। संसद विशेष बहुमत के द्वारा कि आधे राज्यों के जो हो उनका संस्तुति चाहे, ये सब याद रखे तभी जो हो स्टेटमेंट समझ में आए। अब संसद का विशेष बहुमत के विधा काम करे था। अब एम्मा शामिल जो हो मूल अधिकार में अगर मान लो संशोधन करेगा तो विशेष बहुमत चाहे। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है। ठीक। अब संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा जो हो एमा नीति और संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान। अब संघीय ढांचा भारत का मूल जो हो मूल ढांचा के अंतर्गत आ जाता है। देखिए, संसद विशेष बहुमत चाहे और राज्यों का स्वीकृति भी चाहे। ठीक। संसद विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और उसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिले। अब इम्मा देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के बारे में, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। ठीक। जो आपकी अनुसूची बनी है 7वें शेड्यूल में, उसके बारे में। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 368 स्वयं। इम्मा बदलाव अगर चाहे तो संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति चाहे तब इम्मा 368 संविधान संशोधन कई सकत है, बाकी एक औकात ना बा। ठीक। अब मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, प्री में अगर बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो, एमा थोड़ा से आलोचना जो हो की ही गई हो कि संशोधन प्रक्रिया जो हो कैसे एमा का कमी है। संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद है कोई बंद नहीं। एक देख लिया कि जो हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। हाँ, इन कर्मियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता है कि प्रक्रिया साधारण या सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार यह है। प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि यह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, न कि इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न किया जाए। अब केसी एलर ने ठीक ही कहा है कि लचीलेपन और जटिलता के बीच संतुलन है भारतीय संविधान, तो ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेंस के लिए था। तो ये चैप्टर हमारा जो है ख़त्म होता है। और वीडियो आपको कैसी लगी हमारी वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें।
और फिर मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।